हेलो साथियों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। और मैं ये अपने से नहीं बता रहा, ये आपके पेपर की न्यूज़ है। आपके दैनिक भास्कर जयपुर के न्यूज़ में आपको आज ये देखने को मिली है 11 अक्टूबर को। इस न्यूज़ में ये बताया गया है, और ये भाई देखो पेपर में निकला है तो ऑथेंटिफिकेशन के साथ निकला होगा। देखो मेरे भाई, रीट आयोजन 20 जनवरी के आसपास शिक्षा मंत्री ने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती के बारे में बताया है। तो पहले इसमें दो न्यूज़ को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया है रीट आयोजन 20 जनवरी के आसपास। जैसा कि रीट की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए, मतलब ये तो एक सोने पे सुहागा कह सकते हो। क्योंकि भाई देखो मेरे, आपके इसके पहले का पेपर था 2022 में, अब कब है 2024 का ये भी फॉर्म भराएगा, 25 में पेपर है। मतलब आपके फॉर्म की डेट भी यहाँ पे डिसाइड कर दी गई है कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म भी आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, आवेदन अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में कहा कि प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों, योग्य शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हमारा सीधे सीधे ये मतलब है कि जो हमारा ये जो रीट का एग्जाम है, आपके लिए एक जबरदस्त मौका मिल चुका है, जो कि इतना जल्दी जनवरी 2025 में आपका पेपर है। ठीक है, तो पहले तो लग जाओ। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और समझो। ठीक है, ये सारी देखो बेटा ऑथेंटिक न्यूज है। देखो आपके लिए कुछ अलग नहीं, यहां तो आप देख सकते हो। देखो ये देख रहे हो, दैनिक भास्कर राजस्थान, आपके जयपुर का ये पत्रांक है। ठीक है, आ जाओ पहले समझते हैं रीट आयोजन 20 जनवरी के आसपास, जो कि मैंने आपको बता दिया। कुछ इसमें और पॉइंट्स पढ़ते हैं। परीक्षा शुल्क में नहीं होगी बढ़ोतरी। आपका जो परीक्षा शुल्क है उसमें कोई भी नहीं बढ़ेगा, मतलब जो फीस है वो नहीं बढ़ने वाली। दूसरी चीज, पहली बार अभ्यर्थी को सवालों में 5 विकल्प मिलेंगे। जैसा कि आप जान रहे हो, सीटी जो एग्जाम हो रहा है राजस्थान का, उसमें भी यही ऑप्शन दिया गया कि 5 विकल्प। अब कहोगे सर ये 5 विकल्प क्या है? 5 विकल्प का मतलब बेटा ये है कि जैसा कि आप जानते हो कि 4 विकल्प तो सभी आते, एक गोला बनाना होता है, लेकिन इसमें 5 विकल्प है। अगर आपको जवाब नहीं आ रहा है तो 5वें ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। सिंपल सा ये कहना चाह रहा है, जो कि आप सीटी ग्रेजुएशन लेवल और जो आप अंडर ग्रेजुएट वाला जो भी फॉर्म भैया आप देख रहे हो, जो भी आपका चला है 27-28 सितंबर को जो पेपर हुआ है, अभी अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, 23 से 26 सितंबर को सेम सीटी वाला जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, जो ऑप्शंस वाला, वो यहाँ पे लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब यही बढ़ते हैं। बोर्ड को ही रिट की जिम्मेदारी मिली है। जो आपका बोर्ड है जो एग्जाम कराता है उसी को मिली है। किसको? सर राजस्थान लोक सेवा, यहाँ देख लो, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं को तर्ज पर इस बार रिट में भी सवालों में 5 विकल्प, जैसा कि अभी आप देख रहे थे ना, अभी जो आप देखा है सीटी, जो ये वो पेपर भी यही कहना चाह रहा है सीटी के। आइए, अगर जवाब नहीं देना चाहते हो तो 5 विकल्प को चुनेंगे। ये सारी कहानी है आपकी। ठीक है, अब इसमें आइए, इधर आते हैं। हाँ, इससे पहले रिट का आयोजन 2 साल पहले जुलाई में किया गया था। अभी तो जुलाई खत्म होने वाला है, तब तक देखो आपके क्या हुआ, जुलाई 2024 खत्म होने वाला है, 23 नहीं 24 खत्म होने वाला है। हो चुका, अगस्त चला गया, सितंबर, अक्टूबर लास्ट में जो कि महीना चल रहा है, मतलब लगभग 2.5 साल बाद आपका फॉर्म आ चुका है। मतलब अब आ जाएगा ही। अगर ये निकल गया है तो आपका फॉर्म आपको मिल जाएगा। मतलब अक्टूबर लास्ट, नवंबर के पहले फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तो मतलब तैयारी शुरू करनी है हमें। अब यहाँ पे आइए, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़े कि भाई और क्या क्या इसमें लिखा है, आओ थोड़ा सा इधर करके इसको भी समझते। देखो, शिक्षा मंत्री ने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा की है। तो पहले इसके पहले भी देख लेते कितने लोगों ने भरा था। आ जाओ, पिछली रीट 2022 में 15,66,992 ने आवेदन किया था। इसमें से 14,75,918 ने परीक्षा दी थी। ठीक है, लेवल 1 के 3,20,014 थे, लेवल 2 के 11,55,904 शामिल हुए थे। इनमें से लेवल 1 में 2,36,009 मात्र, ठीक है, या ऐसे कह लो 2,03,609, और लेवल 2 में 6,00,000 आपके 3,228 अभ्यर्थी को रीट पात्रता परीक्षा मिली थी। मतलब ये कहना चाह रहा हूं, टोटल 8,00,000, ठीक है, 6,837 को पात्रता मिली थी, और भरे कितने थे? 15,66,000। कितना एग्जाम दिए थे? आपके 14,75,918। देख रहे हो कितना, लगभग आधे का अंतर है, पात्रता आधे को मिली थी। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा, ये आवेदन करने वालों की संख्या के हिसाब से अगर देखें तो इनमें से इतने को ही पात्रता मिली। मतलब लगभग हम कह सकते हैं सर 50% के आसपास ही पात्रता मिली है। ठीक है, 50 से भी हम अगर आए तो
कम और आएंगे। ठीक है, अब कहोगे कि सर देखो ये 15 है, इसका आधा 7.5 होगा, मतलब भाई मेरे लगभग 52-53% के आसपास ही पात्रता मिली है। और इतने को पात्रता नहीं मिली, मतलब देख लो रेशियो देख सकते हो, ये आपका 53-47 ऐसा कुछ रेशियो है। ठीक है, अब आइए, अब ये पात्रता के लिए फिर से आवेदन करेंगे, पात्रता के लिए फिर से आवेदन करेंगे ही तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं ये कि बीएड बीटीसी करने वाले भी 2 लाख से अधिक नए अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। मतलब अगर पिछली बार आपके लगभग 1566 ने दिया, जिसमें से आपके 8 लाख क्या हुए, 8 लाख पास हो गए, तो कितने नहीं पास हुए, लगभग 7,60,000। अगर मैं बोलूं कि भैया 2 लाख 2.5 लाख अगर बीएड बीटीसी वाले हैं वो भी बैठेंगे, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 7.5 लाख में आप 2.5 लाख जोड़ दो, 10 लाख लोग इस बार पेपर बैठेंगे। तो अब आप सोच लो पिछली बार कितने बैठे थे, 15-15.5 लाख, इस बार 10 लाख का ही अनुमान हम लगा सकते हैं। ठीक है, कि 10 लाख इस बार बैठेंगे, मतलब कंपटीशन अगर देखा जाए कितना कम हुआ, 5 लाख अभ्यर्थियों का कम हुआ। बेटा अब ये तो पता तब चलेगा जब फॉर्म भरा जाएगा, अभी तो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। और अगर हम और आगे बढ़े कि भाई ये क्या कुछ और बदलाव सर इन्होंने किया है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं बदलाव के बारे में, थोड़ा सा और डिटेल में यहां समझते हैं। देखो दोनों लेवल के लिए 750 रुपए का ही शुल्क देना होगा। जैसा कि मैंने बताया शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ठीक है, शुल्क में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो आइए थोड़ा सा इधर और देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब यहां देखो लेवल 1 के लिए 550 रुपए, लेवल 2 के लिए 550 रुपए, और दोनों लेवल जो बढ़ता है 750 रुपए उसका शुल्क होगा। मतलब सारी चीजें क्लियर कर दी गई है भाई। ठीक है, अब आ जाओ। अब एक चीज और, रिट की पात्रता आजीवन रहेगी। पहली चीज, जो रिट की पात्रता होगी वो आजीवन रहेगी। यहां पे आप थोड़ा सा समझ ले एक बार कि जो रिट की पात्रता होगी वो आजीवन रहेगी। रिट की पात्रता के लिए परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने होंगे। आरक्षित कैटेगरी को 5% की छूट होगी। मतलब अगर आप रिट में जैसे पिछली बार क्या हुआ था, ठीक है, देखो आपको जैसे जिन्होंने जो भी नंबर पाए थे वो तो क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, इस बार क्या है, मतलब जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं, जैसे सीटी में क्या किया पता है, सीटी में क्या कर दिया कि भाई अगर आप 40% पाते हो तो आप पेपर आगे का दोगे। पहले क्या था, 15 गुना बुलाया जाता था। अब यहाँ पे क्या है, वैकेंसी तो है, ठीक है, पिछली बार तो पात्रता ही नहीं हासिल कर पाए। अब क्या है, इस बार भी 60% क्वालिफाई होना जरूरी है। और अगर आप आरक्षित कैटेगरी से हैं, ठीक है, आप SC ST कैटेगरी से हैं, तो आपको मेरे भाई कितना सर 55% लाना जरूरी है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो ये देखो भैया, अब देखो आनन फानन में रिट आयोजन की घोषणा क्यों, अभी ये क्यों आनन फानन में घोषणा की गई है, ये एक मुद्दा बनता है भैया। माना जा रहा है कि उपचुनाव को देखते हुए आनन फानन में रिट का ऐलान किया गया। साथ ही सीएम भी विदेश जा रहे हैं, ऐसे में अगर घोषणा नहीं होती तो सीएम के विदेश से लौटने पर इस पर फैसला होता। मतलब ये बाहर जा रहे हैं, इस वजह से ये माना गया कि भाई फटाफट इसकी घोषणा करते हैं, नहीं तो आने में थोड़ी सी डिले होगी, तो इसमें फिर बाद में घोषणा करेंगे। तो ये हुआ कि भाई पहले ये चीजों की घोषणा कर देते हैं, प्रोसेस में चलती रहेंगी, जिससे हम अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग में फॉर्म ला सकते हैं। और बच्चे लगभग अंदाजा ये लिया जा रहा है कि 20 जनवरी, ठीक है, के आसपास इसका पेपर करा दिया जाएगा। ये अंदाजा लिया जा रहा है कि 20 जनवरी के आसपास इसका पेपर करा दिया जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जो बच्चे रिट के लिए सीरियस है, जो चाहते हैं कि भैया मुझे टीचर बनना है, तो वो लग जाए। आपके लिए ये जो आपके 3 महीने हैं ना, ये सुनहरे मौके हैं आपके, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, टोटल 3 महीना बचा है लगभग, तो आपके सुनहरा मौका है, इसका फायदा उठाएं। चलिए बिल्कुल मिलते रहिए इसी तरह अपडेट्स के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई चीज़ पूछना हो, डाउट्स हो, तो कमेंट सेक्शन जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।